मेरे ख्याल से हम यहाँ तक तो पहुंच गए थे। y प्लस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वेयर, है कि नहीं? यहाँ तक तो हो गया था ना अपना। यस सर। ये कैसे आता है, क्लियर है ना सभी को? यस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमने क्या किया था, इस पूरे को एक सिंपल कैपिटल Y से हमने रिप्लेस किया था। बाद में देख लेंगे, हम स्मॉल y में लेके आ जाएंगे, लेकिन अभी तो कैपिटल Y एज्यूम कर रहे हैं इसको। एंड इसको x प्लस बी बाई टू ए को कैपिटल X, तो ये यहाँ पे कैपिटल X का क्या बन जाएगा, स्क्वेयर। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये इसका ग्राफ बनाते हैं और इसका ग्राफ डिपेंड करता है a कैसा है। तो पहले हम ले रहे हैं a पॉजिटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव ले लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 ले लिया। पॉजिटिव में ए इज इक्वल टू 1, कुछ और भी ले सकते हो तुम। अब उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक तरीका क्या होता है, एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू मिलेगी, उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर दो एंड उनको ज्वाइन करो, तो वो ग्राफ मिल जाएगा हमें। तो वही कर रहे हैं अब हम। तो ए की जगह पे हमने 1 लिया है, ए पॉजिटिव, वो वाली केस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो x की जगह पे 0, तो y भी, अभी ये क्या है, कैपिटल x एक्सिस है और ये कैपिटल y, क्योंकि ये रिलेशन देख लो कैपिटल y एंड कैपिटल x में है, तो 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पे y 1 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 पे y 1 आ जाएगा, 2 पे y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 2 पे भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स करेंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। तुम थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है राइटिंग पैड पे ग्राफ में, ठीक। तो ये ग्राफ आएगा। फिर उसके बाद दूसरा है जिसमें a लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो, तो लेट a इज इक्वल टू माइनस वन, लेस देन निगेटिव में माइनस वन ले लिया, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, x इज इक्वल टू जीरो पे तो y जीरो आएगा, फिर x इज इक्वल टू वन पे y माइनस वन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस वन पे भी वो माइनस वन आएगा, फिर x इज इक्वल टू टू पे वो फोर आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा, और माइनस टू पे भी माइनस फोर आएगा। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ, एक मिनट, ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा इसका, यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये देख लो, जब ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ मूव करता हुआ, ऊपर की तरफ ओपन होता हुआ, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं। और ये हो जाता है कॉनकेव डाउनवर्ड। तो जब भी ए पॉजिटिव है, और ए क्या होता है यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जब ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ का नेचर कैसा आता है, कॉनकेव अपवर्ड आता है। एंड ए अगर निगेटिव होता है, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, तो वो आता है कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। तो यह आ जाता है यहाँ पे कॉनकेव डाउनवर्ड। मतलब सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें क्या देखना है, ए का साइन, ए अगर पॉजिटिव तो कॉनकेव अपवर्ड, ए अगर निगेटिव तो कॉनकेव डाउनवर्ड। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है सबसे नीचे और यहाँ पे सबसे ऊपर, ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे इसका नाम है ये, और ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो ड्रॉ कर लो इसको तुम लोग, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को यहाँ पे वर्टेक्स, इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट और डाउनवर्ड वाले में ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इन दोनों को वर्टेक्स कहा जाता है। और ए जब पॉजिटिव रहता है तो अपवर्ड आता है, ए जब निगेटिव तो डाउनवर्ड आता है। ये क्लियर है, ए के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? यस सर। ठीक है, ड्रॉ करो इसको जल्दी।
हो गया? अर्चित, आशीष, करण, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आगे देखो, अब यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, को बता सकते हो क्या तुम लोग? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इसमें और 0, इसमें, ओरिजिन है ना, 0, 0. 0 0 कोऑर्डिनेट्स। और लेकिन ये ग्राफ किसमें था? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में था। तो ये देख लेना यहाँ पे, वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए कैपिटल एक्स कितना है? 0 है। तो कैपिटल एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया था, मतलब किसकी जगह पे कैपिटल एक्स लिया था? तो x प्लस बी बाई 2a की जगह पे कैपिटल एक्स लिया था। तो फिर से अब जो है वो पुट कर देंगे हम कैपिटल एक्स की जगह पे, जिसकी जगह पे हमने लिया था उसको। तो स्मॉल एक्स वाले में लाना है सब कुछ। तो x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 0। तो जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट रहता है, जो ग्राफ हमें, और फाइनली ग्राफ किस में बनाना है? स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में बनाना है। ठीक है। अभी तो हमने इसको क्यों रिप्लेस किया था, हम कैसे ए के ऊपर डिपेंड करता है ग्राफ का नेचर, वो दिखाने के लिए हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिया था। ठीक है। तो वो तो हमें दिख गया नेचर कैसे डिपेंड करता है, कब अपवर्ड और कब डाउनवर्ड आता है। अब आ जाते हैं स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इसमें और इसमें दोनों में 0 0 है, लेकिन ये तो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई है, हमें तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में चाहिए थी चीजें। तो देख लो, अब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, कैपिटल एक्स में अगर बात करेंगे तो स्मॉल एक्स में वो कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई 2 है। एंड वाई इज इक्वल टू भी 0 है, कैपिटल वाई, लेकिन वो कितना था? वाई प्लस डी बाई 4 है, इज इक्वल टू 0। तो वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4 है। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो आ जाते हैं यहाँ पे, x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है, y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4 है। तो ये देख लेना ग्राफ। अब अगर a पॉजिटिव है, अभी x एक्सिस y एक्सिस नहीं ले रहे हम, ठीक है, अभी तो बस a पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा? अपवर्ड आएगा। एंड a निगेटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा? डाउनवर्ड आएगा। और ये यहाँ पे कहलाता है वर्टेक्स, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 है। एंड यहाँ पे ये भी वर्टेक्स कहलाता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 है। ठीक है। ये मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये, अगर स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में हम बात करेंगे तो। कौन सा अनुष्का? सर वो y इक्वल्स टू 0 वाला, a इज अच्छा, लेस देन 0। अब ये देखो a इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 में हम एक वैल्यू लेकर चल लेते हैं उसकी, ताकि पॉइंट्स प्लॉट करने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो a की जगह पे हमने -1 ले लिया, निगेटिव लेना है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू आती है, वो पॉइंट हमें मिलता है, उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करते हैं और ज्वाइन करते हैं उनको। तो सेम चीज यहाँ पे वही करेंगे हम, x की जगह पे 0 तो y 0, x की जगह पे 1 तो y -1, तो ये वाला पॉइंट, x की जगह पे 2 तो y -4, x की जगह पे -1 तो y -1 अगेन, x की जगह पे -2 तो y -4। तो उन सबको ज्वाइन किया तो ये ग्राफ आता है। तो ये कैसा दिखता है? डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है। तो ए जब निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। क्लियर यस है? सर। ओके। तो वर्टेक्स और ए के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ग्राफ, क्लियर है? Yes. तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले कौन सा साइन देखेंगे हम? ए का साइन देखेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन। अगर वो पॉजिटिव तो अपवर्ड, निगेटिव तो डाउनवर्ड, और ये वर्टेक्स रहता है माइनस बी बाई 2 है, माइनस डी बाई 4 है। ठीक है। अब उसके बाद
अगला साइन किसका देखना है? तो अगला साइन हमें देखना है डी का। ये हो गया ना? यस सर। ठीक है, सर 1 मिनट प्लीज। ओके ओके, चलो लिखो। ठीक है, अब अगला साइन हमें देखना है कैपिटल डी का। तो ये बताओ, अगर डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स कैसे आते हैं इक्वेशन के? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं। डी इक्वल टू 0 तो रूट्स इक्वल। रियल एंड इक्वल एंड डी लेस देन 0 तो रूट्स इमेजिनरी। रूट्स इमेजिनरी आते हैं इक्वेशन के। लेकिन अब एक्सप्रेशन के हमें मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो डी पॉजिटिव की हेल्प हम कैसे लेंगे तो वो देख लो। इक्वेशन में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज है कि नहीं। ये मान लो ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डी पॉजिटिव है तो इसके दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स की जगह पे अल्फा पुट करने के बाद वाई कितना आएगा बताओ? एक्स की ए जगह पे अल्फा अल्फा पुट स्क्वायर। करेंगे तो वाई जीरो आएगा ना, क्योंकि अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स है। अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करने वाले मतलब अल्फा यहाँ पे पुट करेंगे तो जीरो होने वाला है। तो सेम चीज यहाँ पे एक्स की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो वाई जीरो, बीटा पुट करेंगे तो भी वाई जीरो। मतलब ये ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा? दो जगह पे, है कि नहीं? समझ में आ रही है ना बातें? एक्स एक्सिस के ऊपर ही वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है। पहली एक बात, एक्स एक्सिस के ऊपर ही वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है। और हमें यहाँ पे एक्स की ऐसी दो वैल्यूज मिल रही है जिसके लिए वाई जीरो आ रहा है। एक्स की ऐसी दो वैल्यूज मिल रही है जिसके लिए वाई जीरो आ रहा है। तो डी ग्रेटर देन जीरो का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस अब देख लो तुम यहाँ पे। ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। हम ए पॉजिटिव के लिए लेके चल रहे हैं, लेट ए पॉजिटिव। तो जो ग्राफ आएगा अपवर्ड आएगा, और डी पॉजिटिव है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, या एक्स एक्सिस ग्राफ को दो जगह पे कट करेगा। एक ये वाला रूट और ये ए वाला रूट, ये दो एक्स की वैल्यूज जिसके लिए वो वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद डी जीरो तो बताओ क्या करेगा वाई एक्सिस को? डी जीरो तो वन क्या करेगा? पॉइंट। टच करेगा, है कि नहीं? क्योंकि एक्स की रूट्स तो दो आएंगे लेकिन वो दोनों रूट्स रिपीटेड रहेंगे। तो एक्स की ऐसी एक ही वैल्यू जिसके लिए वाई जीरो आ रहा है, भले ही रूट्स रिपीटेड है लेकिन वो एक्स की एक ही वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो टच करेगा यहाँ पे। और डी ग्रेटर देन जीरो है तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, क्योंकि रूट्स तो इमेजिनरी है। तो कट करवा दिया तो वो रियल हो जाएंगे, या तो टच भी करवा दिया तो भी रियल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से डी लेस देन जीरो पे नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। तो ध्यान रखना, जब भी अब पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक रूट मिलता है। अगर टच कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो रूट्स कितने रहेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग रूट्स कितने रहेंगे? दो। ये देख लो आयुष, यहाँ पे हमने क्या किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ax square plus bx plus c, y is equal to f of x is equal to this। अब इसके रूट्स ax square plus bx plus c is equal to 0 के रूट्स लिए हमने अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये रूट्स यहाँ पे कैसे है, मान लो d ग्रेटर देन 0 है तो रूट तो यहाँ पे रियल है, ये x की वैल्यूज अल्फा बीटा रियल है, और हम x की जगह पे यहाँ पे अब अल्फा पुट करेंगे तो f ऑफ अल्फा कितना आएगा 0, एंड f ऑफ बीटा भी कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपली तुम एक ये याद रखना, d अगर ग्रेटर देन 0 है, d अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो है x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, d इक्वल टू 0 है तो टच करेगा, d लेस देन 0 है तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। ये बस सिंपली याद रखो तुम, ठीक है। सर हाँ सर वो हम अल्फा पुट करेंगे तो वो 0 कैसे आएगा सर? अरे फिर वो तो अल्फा अल्फा ए अल्फा स्क्वायर आएगा ना। करेगा, अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी कितना आने वाला है 0, एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी यस सर। बीटा प्लस सी 0 आने वाला है, तो वहां से, ठीक है। यस सर, थैंक यू। तो बस सिंपली ये याद रखना, d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, एंड d लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा, d ग्रेटर देन 0 तो दो जगह पे कट करेगा, दो अलग अलग जगह पे, इक्वल टू इक्वल रूट्स है तो टच करेगा, और डिस्टिंक्ट है तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ठीक है। रूट्स तो तीनों में दो दो है, लेकिन नेचर यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट, टच कर रहा है तो रियल एंड इक्वल, टच भी नहीं कर रहा है इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है तो नाइदर, मतलब ये इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, इसके नीचे जब d पॉजिटिव है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसके नीचे लिख लो, यहाँ पे टचेस x एक्सिस, और यहाँ पे नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो इस तरीके से d के ऊपर डिपेंड करता है ग्राफ। इसका मतलब सबसे पहले हमें a का साइन फिर d का साइन देखना है, d पॉजिटिव तो इंटरसेक्ट x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इक्वल टू 0 तो टचेस x एक्सिस, एंड लेस देन 0 तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ठीक है। हो गया ये। यस सर। फिर उसके बाद हम देखेंगे c का साइन, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे ध्यान रखना c मीन्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगी। c का साइन देखेंगे, कांस्टेंट टर्म का साइन, a मीन्स एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का साइन, ठीक है। c है कांस्टेंट टर्म, तो उसका साइन देखेंगे हम, तो c पॉजिटिव, फिर उसके बाद c निगेटिव, एंड c इक्वल टू 0 एंड c निगेटिव, ये है। तो यहाँ पे बताओ पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या आएगा, ये ग्राफ y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा बताओ। y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे लिख लो साइड में थोड़ा, ग्राफ कट्स y एक्सिस एट तो ये था हमारा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, x कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो x की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा c,
तो देख लो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट कौन सा आने वाला है 0, c। ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट 0, c। क्लियर है ये? y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो y कोऑर्डिनेट यहां से कितना आएगा x की जगह पे 0 पुट करने के बाद c। तो ग्राफ कट्स y एक्सिस एट 0, c। तो ये बताओ अगर c पॉजिटिव है तो वो 0, c कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन के ऊपर या नीचे? ऊपर। ओरिजिन के ऊपर है कि नहीं? ये आता है ना, ये होता है y एक्सिस, ये x एक्सिस, इसके ऊपर y पॉजिटिव ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के नीचे निगेटिव, ओरिजिन पे y 0। तो अगर c पॉजिटिव है, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये 0, c पे, तो c पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, ग्राफ कट्स y एक्सिस अबाउ द ओरिजिन। ग्राफ कट्स y एक्सिस अबाउ द ओरिजिन। फिर उसके बाद यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, पासेस थ्रू ओरिजिन, है कि नहीं? c 0 है तो पासेस थ्रू ओरिजिन आएगा। passes through origin एंड फिर उसके बाद वाले में क्या आएगा बताओ, below the origin. origin cuts y axis below the origin। ठीक है, तो तीसरा हमें किसका साइन देखना है, c का। तो जब c पॉजिटिव है, हाँ बोलो। सर इसकी ग्राफ ऊपर वाली सेम रहेगी। मैं बताऊंगा ना, पूरे एक साथ कंडीशन हम सारी लेंगे और उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी तो बस स्टेप वाइज कौन सा साइन देखना है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले a का साइन, फिर d का साइन, फिर c का साइन, और वो उनके ऊपर क्या क्या होता है वो है। यस सर, थैंक यू सर। हो गया ये? अब चौथा हमें देखना होता है, चार ही साइन देखने होते, पहले a, फिर d, फिर c, और लास्ट में -b/2a का साइन। अब ये बताओ -b/2a क्या है, -b/2a क्या है बताओ? वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट दिख रहा है ना, -b/2a वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये पॉजिटिव रहा, -b/2a पॉजिटिव, फिर उसके बाद -b/2a 0 एंड -b/2a निगेटिव, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव कहां पे होता है बताओ, x पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के कंपेयर में बताओ, रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताओ, लेफ्ट या राइट? राइट साइड, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। अगर -b/2a इज पॉजिटिव, देन वर्टेक्स लाइज ऑन राइट साइड ऑफ y एक्सिस। और अगर 0 हो गया तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट बताओ, ओरिजिन नहीं रहे, y एक्सिस के ऊपर ही x कोऑर्डिनेट होता है ना, और 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट हम 0 कर रहे हैं, तो वर्टेक्स लाइज ऑन y एक्सिस एंड लेस देन 0, तो वर्टेक्स लाइज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में हमें -b/2a का साइन देखना होता है, हमारा ग्राफ आ जाता है।
हो गया ये? यस। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा साइन देखना है? ए का। तो ए अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड आएगा, ठीक है, और ए अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें साइन किसका देखना है? डी का। तो डी ग्रेटर देन 0 तो 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, डी इक्वल टू 0 तो बस एक्स एक्सिस को टच करेगा, एंड डी लेस देन 0 तो नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। फिर सी का साइन, सी पॉजिटिव तो वाई एक्सिस को वो कहाँ पे कट करेगा? अबाउ द ओरिजिन। सी निगेटिव, सी इक्वल टू 0 तो ओरिजिन से ही पास करेगा, एंड सी लेस देन 0 तो वाई एक्सिस को वो बिलो द ओरिजिन कट करेगा। एंड लास्ट में देखना है माइनस बी बाई टू है अगर पॉजिटिव तो ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे सी मतलब कांस्टेंट टर्म ही है, ठीक है। कभी कभी इक्वेशन अलग रहते हैं। अभी तो हम ये किसके लिए देख रहे हैं? सब सारी चीजें y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए देख रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सी की जगह पे माइनस सी दिया जाता है, यहाँ पे माइनस बी लिया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा। सी की जगह पे अगर माइनस सी दे दिया यहाँ पे, तो ये बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? सी है या माइनस सी है? माइनस माइनस। तो वाई एक्सिस को वो कहाँ पे कट करेगा? 0, माइनस सी पे। अब ये बताओ सी अगर पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ओरिजिन के ऊपर या निगेटिव नीचे? इसमें इसमें बताओ वो कहाँ पे आएगा? ये जो है 0, माइनस सी, अगर सी Below. पॉजिटिव है ओरिजिन Below origin. बिलो द ओरिजिन, एंड अगर सी निगेटिव है तो अबव द ओरिजिन, ठीक है। तो क्वेश्चन में चेंजेस रह सकते हैं, तो ध्यान रखना उसके बारे में। और अभी हमने ये जो सारी चीजें देखी है वो किसके लिए देखी है? इसके लिए देखी है, ठीक। तो माइनस बी बाई टू है पॉजिटिव तो लाइज राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, वर्टेक्स मतलब अगर 0 है तो वर्टेक्स वाई एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, लेस देन 0 तो लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? और लास्ट में जो मैंने बोला वो क्लियर है ना? ये सारी चीजें हमने किसके लिए देखी है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें चेंजेस रह सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कर लिया करना तुम? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया करना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ये पहले ही लिख के रख लो वहां पे। तो उससे हमें पता चलेगा कि अगर वो पॉजिटिव है तो कहाँ कहाँ क्या होगा, ठीक है। चलो अब ग्राफ बनाते हैं हम इसका। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, draw the graph of y is equal to ax square plus bx plus c, where a is greater than 0, b is greater than 0, c is greater than 0 and d is greater than 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम लोग ये बताओ कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसके लिए तो हमें पता है वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4a, ठीक है। एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस या तो कट्स वाई एक्सिस एट 0, c, ठीक है। ये दो लिख लिए हमने। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमें साइन किसका देखना है? a का। तो a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा? अपवर्ड, है ना? ग्राफ आएगा अपवर्ड। फिर उसके बाद हमें साइन किसका देखना है? d का। d अगर पॉजिटिव है तो x एक्सिस को कितने जगह पे कट करेगा? 2 जगह पे, 2 points. 2 जगह पे कट करेगा। फिर उसके बाद
कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देख लेना, कट्स y एक्सिस एट 0, c और c यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो 0, c है ओरिजिन के ऊपर या नीचे? अबव ओरिजिन। तो इसका मतलब जो y एक्सिस आएगा या तो वो यहाँ पे आ सकता है, इसमें भी देख लो y एक्सिस को अबव ओरिजिन कट कर रहा है, ये ओरिजिन कहलाएगा, और उसके ऊपर या तो यहाँ पे आ सकता है। दो पॉसिबिलिटीज है y एक्सिस के लिए। अब देखते हैं दोनों में से कौन सी लेनी है। ये वर्टेक्स है। अब ये बताओ वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? -b/2a कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? सोच समझ के बताओ। b पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो b/a तो पॉजिटिव रहेगा इनटू निगेटिव, तो -b/2a तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट। तो ये बताओ, ये पहला वाला ये वाला y एक्सिस होगा या ये वाला होगा? राइट वाला। ये राइट वाला होगा ना, तो ये वाला y एक्सिस नहीं हो सकता है। y एक्सिस कौन सा होगा? तो ये वाला y एक्सिस होगा, क्योंकि अगर हमने इसको y एक्सिस लिया तभी वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो ये देख लो, अब ये ग्राफ है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम दे देते हैं, -b/2a, -d/4 है। ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, 0, c, और ये इसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो x आएगा, इसका जब हम इक्वेशन बनाएंगे उस इक्वेशन के वो क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। क्लियर है ग्राफ कैसे बना है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था, इसलिए प्लीज वो सी के बताओ ना सर फिर से। ठीक है, ये देख लो, सी फिर से एक कोऑर्डिनेट्स के बार ग्राफ, फिर से एक बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम ये बताओ किसका साइन देखते हैं हम? ए का। ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो वो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड, तो ये अपवर्ड ग्राफ। फिर उसके बाद हम किसका साइन देखते हैं? डी। डी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या होता है डी पॉजिटिव होने पे? कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट किया। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, कट्स y एक्सिस एट 0, c, मतलब y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है 0, c, तो c अगर पॉजिटिव है तो ये 0, c में ये पॉजिटिव आएगा, तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा या नीचे? बिलो द ओरिजिन। अरे बिलो क्यों, c अगर पॉजिटिव है तो सोच समझ के बताओ ना थोड़ा। ये 0,1, 0,2 इस टाइप का आएगा, तो वो ओरिजिन के ऊपर होता है या नीचे? ऊपर। ऊपर, तो ओरिजिन के ऊपर होता है, तो ये देख लो। अब y एक्सिस हम यहाँ पे तो नहीं ले सकते, यहाँ पे नहीं ले सकते बीच में। y एक्सिस बीच में लेने का मतलब क्या है, ये ओरिजिन आएगा, मान लो हमने ये y एक्सिस ले लिया, तो ये ओरिजिन आएगा, और ये वाला जो पॉइंट रहेगा, ये कौन सा पॉइंट रहेगा, y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है ग्राफ। तो इसके लिए तो c निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन c तो पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से y एक्सिस बीच में तो नहीं आएगा, आएगा तो बाहर आएगा। ठीक है, अब बाहर में भी दो पॉसिबिलिटी, या तो वो यहाँ पे आ सकता है या तो वो यहाँ पे आ सकता है, और दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल होगा, दोनों तो पॉसिबल होंगे नहीं। अब देखते हैं हम किसका साइन, -b/2a का साइन। -b/2a निगेटिव आता है, इसका मतलब वर्टेक्स जो है वो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है, और ये वर्टेक्स है। तो कौन से लाइन को हम y एक्सिस माने ताकि ये वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तो वो ये वाली लाइन है। तो इसका मतलब ये y एक्सिस नहीं होगा। y एक्सिस होगा कौन सा, तो ये होगा y एक्सिस। और इसके आइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, -b/2a, -d/4a, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे 0, c। ठीक है, सर वो हमने -b/2a क्यों कंसीडर किया, वो y एक्सिस के कंसीडरेशन अरे में? वो चौथा पॉइंट देख लो ना, किसका साइन हमें चेक करना होता है।
पहले हम ए का साइन, फिर बी, डी का, फिर सी का, फिर लास्ट में इसका साइन भी देखते हैं ना। तो इसका साइन Yes, sir. इसलिए देखते हैं कि वाई एक्सिस को देना कहाँ पे है, ताकि उसके कंपेयर में देखें तो वर्टेक्स लेफ्ट राइट या वाई एक्सिस के ऊपर ही आए। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, हो गया। ये जिनका भी हो गया वो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू वही है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है एंड c निगेटिव है। जल्दी करो। कितने लोगों का हो गया? ओके, अभिषेक, कौशल, अनुष्का, और यहाँ पे डी का साइन गिवन नहीं है तो डी कैसा आएगा? आशीष, पॉजिटिव। डी पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? ठीक है, मतलब आ रहा है, बहुतों का आ रहा है। यहाँ पे देख लो अब, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी निगेटिव है। तो यहाँ पे डी देख लो, डी का साइन हमें गिवन नहीं था तो हमें चेक करना पड़ेगा वो आता क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो इसको देखते हुए बताओ कि डी का साइन कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बी स्क्वेयर पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव और सी निगेटिव, तो ये सी का निगेटिव और ये निगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, ये वाला निगेटिव और सी का निगेटिव पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर में ये चीज ऐड हो जाएगी, तो ऐड हो जाएगी तो डी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना, डी कैसे पॉजिटिव आ रहा है? सी निगेटिव है, सी निगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ए सी निगेटिव, ए सी निगेटिव, तो ये निगेटिव इंटू ये निगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी ये पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर में ये ऐड हो जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहां से डी पॉजिटिव आ गया। तो डी पॉजिटिव है तो पहले तो ए पॉजिटिव अपवर्ड, फिर डी पॉजिटिव दो जगह पे कट करेगा। पहले तो ये लिख लेना वर्टेक्स, वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। फिर उसके बाद कट्स वाई एक्सिस, कट्स वाई एक्सिस एट 0 कॉमा सी। ठीक है, अब ये बताओ 0 कॉमा सी पे कट कर रहा है और सी निगेटिव है, तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन के ऊपर या नीचे? नीचे। ओरिजिन के नीचे। तो y एक्सिस या तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, या तो हम यहाँ पे दे सकते हैं y एक्सिस। अब देखते हैं माइनस बी बाई 2a का साइन, माइनस बी बाई 2a कैसा आता है बताओ? b पॉजिटिव, a पॉजिटिव, तो b बाई ए पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये माइनस, तो माइनस बी बाई 2a तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड। तो अगेन ये वाला y एक्सिस नहीं होगा, y एक्सिस होगा कौन सा, तो ये वाला y एक्सिस होगा हमारा, क्योंकि इसमें भी माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देख लो माइनस बी बाई 2a
माइनस डी बाई 4a, ये यहाँ पे 0, c। ठीक है, तो इसमें एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा है, निगेटिव, है कि नहीं। ये देख लो, ये वाला जो रूट है वो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, और ये वाला रूट कैसा है, निगेटिव है। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है ग्राफ कैसे बन रहा है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर वो माइनस बी बाई 2a0 से स्मॉलर कैसे कंसीडर किया हम? क्या? सर वो माइनस बी बाई 2a0 से स्मॉलर कैसे consider- समझा नहीं, माइनस बी बाई 2 है 0 के साथ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो माइनस बी बाई 2a0 से स्मॉलर कैसे कंसीडर किया हम? अरे यहाँ पे साइन देखो ना तुम, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो तुम बताओ ये b बाई ए, सिर्फ इसकी बात करते हैं हम, तो ये कैसा आएगा b बाई ए, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और इनटू ये निगेटिव भी है ना, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। निगेटिव, तो वहां से वो निगेटिव आ रहा है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। हाँ। तो माइनस बी बाई 2 ए निगेटिव, तो वो जो ग्राफ है वो कहाँ लाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करता है वाई एक्सिस के, मतलब उसका वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स जो है। आगे अब y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर माइनस 2bx माइनस c, where a greater than 0, b greater than 0 and c greater than 0। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। क्या हो गया अभिषेक का, ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं है, b की जगह पे -2 भी आया है, c की जगह पे -c आया है। हमने किसके लिए देखी है सारी चीजें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए देखी थी। अब यहाँ पे b की जगह पे -2 भी है, c की जगह पे -c है, तो उसका ध्यान रखो। तो पहले तो इसमें वर्टेक्स क्या आता है ये बताओ, वर्टेक्स या तो पहले डी चेक कर लेते हैं। डी कितना रहेगा, 4b स्क्वेयर प्लस प्लस क्यू हो गया, क्योंकि ये -4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी की जगह पे -c है, तो ये, तो यहाँ पे 4b स्क्वेयर, 4 बाहर ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस, तो b स्क्वेयर प्लस 4 ac आ गया। अब ये a पॉजिटिव c पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो d तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, d पॉजिटिव आ गया। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स बताओ तुम, तो ये कितना आएगा x कोऑर्डिनेट, अगर हम इसकी बात करते तो वो कितना रहता, -b बाई 2 है, लेकिन अब b की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे -2 भी आ रहा है, तो इस b की जगह पे भी हमें -2 भी पुट करना पड़ेगा। तो ये देख लो, माइनस टाइम्स ऑफ -2b अपॉन 2a कॉमा -d बाई 4a, तो जो वर्टेक्स आता है वो यहाँ पे आ जाता है
बी बाय ए कॉमा माइनस डी बाय 4a। ठीक है, बी बाय ए कॉमा माइनस डी बाय 4a ये वर्टेक्स आएगा। ये क्लियर है ना? कैसे आया? चेंज है अब इक्वेशन में। अब हमने उसको, ये जो इक्वेशन है उसको इसके साथ कंपेयर किया। अगर ये इक्वेशन रहता तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है, लेकिन अब चेंज हो गया, ये आ गया, तो बी की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस 2b। तो इस बी की जगह पे माइनस 2b, तो ये वर्टेक्स एंड कट्स वाई एक्सिस एट, बताओ कहां पे कट करेगा? पॉइंट कौन सा होगा वो? उसके लिए सिंपली क्या कर देना है, एक्स की जगह पे 0 पुट कर देना है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 रहता है, तो एक्स की जगह पे 0 तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस सी, तो ये वो पॉइंट आएगा कट्स वाई एक्सिस एट 0 माइनस सी। अब आ जाते हैं हम ग्राफ के ऊपर। तो ए पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो अपवर्ड, फिर उसके बाद डी पॉजिटिव, यहां से डी पॉजिटिव आ चुका है, तो ये। अब ये बताओ y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर कट करेगा या नीचे कट करेगा? इसको देखते हुए अब सिर्फ c का साइन मत देखो तुम, इससे तो पता चल रहा है कि ओरिजिन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अलग है। कांस्टेंट टर्म माइनस सी है, तो उसके लिए हमें ये देखना है, यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो 0 माइनस सी है, तो c पॉजिटिव है तो माइनस सी निगेटिव रहेगा, माइनस सी निगेटिव रहेगा तो वो बिलो द ओरिजिन आएगा। क्लियर है? y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो 0 माइनस सी, और c पॉजिटिव है तो माइनस सी निगेटिव, तो ये जो 0 माइनस सी है वो बिलो द ओरिजिन ट्राई करता है, तो बिलो द ओरिजिन है, तो वहां से या तो ये वाला y एक्सिस हो सकता है या तो ये वाला y एक्सिस हो सकता है। अब उसके लिए देखेंगे हम वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, तो इसमें वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट b बाय a है, तो a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा? राइट हैंड साइड में लाई करेगा वर्टेक्स y एक्सिस के, तो राइट हैंड साइड में लाई करेगा, तो ये तो गया, ये y एक्सिस नहीं हो सकता है। y एक्सिस कौन सा होगा फिर? ये वाला y एक्सिस होगा, तो ये वर्टेक्स b बाय a कोमा माइनस डी बाई 4a, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस सी। क्लियर है? ग्राफ है, कितने लोगों का यही आया था? ठीक है, चलो बहुतों का आ गया था लगभग, बढ़िया है। बाकी जिनका नहीं आया था अब तो क्लियर है तुम लोगों को? इक्वेशन में चेंजेस रह सकते तो उसके अकॉर्डिंगली हमें डील करनी है। वहां पे हमेशा सी पॉजिटिव तो कट्स वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन नहीं, उसके लिए इक्वेशन भी क्या होता है वो देखना जरूरी है। अगर ये इक्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सही है, लेकिन अगर ये ऐसा रहेगा तो सी पॉजिटिव तो माइनस सी निगेटिव, तो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? बिलो ओरिजिन। ड्रॉ करो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट अब y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस 2bx प्लस सी। इसका जो ग्राफ है ये उसका ग्राफ हमें गिवन है। ठीक है, ये ग्राफ हमें गिवन है। देन फाइंड द साइन ऑफ a इंटू बी इंटू सी, और इसके बाद में a इंटू बी इंटू सी अपॉन डी।
पहले तो तुम यहाँ पे वर्टेक्स, ये पॉइंट कौन सा होता है वो सब निकाल लो, और उसके बाद देख लो कि क्या क्या है सारी चीजें। अभिषेक गलत है तुम्हारा, यस सही है। कौशल गलत है। आर्या सही है। अभी हाँ आप सही है अभिषेक। अभी तक तो हम जब साइन गिवन थे तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, अब ग्राफ गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो उससे साइन बताने, ए कैसा, बी कैसा, सी और डी कैसा। एक बार देख लो कौशल फिर से। एबीसी पॉजिटिव नहीं अनुष्का। यहाँ पे तुम वर्टेक्स बताओ क्या है। वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। b upon a comma minus d by 4a है ना, बी अपॉन ए कोमा माइनस डी बाई 4 है, ये वर्टेक्स है, एंड कट्स वाई एक्सिस एट 0, है ना, x की जगह पे 0 तो 0, आएगा। तो ये देख लो यहाँ पे ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है 0, ये वर्टेक्स है माइनस बी बाय ए कॉमा माइनस डी बाय 4 है। ठीक है, अब तुम बताओ यहाँ पे अपवर्ड है तो ए कैसा है, ए positive positive फिर उसके बाद डी कैसा है, negative negative क्योंकि नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट है, अबव लाई कर रहा है पूरा, तो डी निगेटिव। फिर उसके बाद ये बताओ सी कैसा है, ये देख लो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0, सी को, पॉजिटिव और वो पॉइंट ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, तो सी पॉजिटिव। एंड अब b बाय ए कैसा है, b बाय ए नेगेटिव negative नेगेटिव, क्योंकि जो वर्टेक्स है y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, तो b बाय ए निगेटिव, और a तो पॉजिटिव था, तो b कैसा होगा, नेगेटिव निगेटिव। negative a पॉजिटिव है, b बाय ए निगेटिव है, तो इसका मतलब b को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव आ सकता है, तो b निगेटिव। तो यहां से देख लो अब एबीसी का साइन, ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव लेकिन बी निगेटिव, तो एबीसी का साइन निगेटिव, यानी एबीसी अपॉन डी, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव तो पॉजिटिव। ठीक है, सही है। अब अनुष्का, तनिषा का भी आया था, क्लियर है अब ये। तो ग्राफ गिवन रहेगा तो वहां से भी हमें साइन बताना आना चाहिए, उसके लिए लेकिन फिर से इक्वेशन देखना जरूरी है। तो ये सारी पहले लिख लिया करना, वर्टेक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ पे कट करेगा वाई एक्सिस को। हो गया। यस सर चलो ठीक है, अब तो ये एबीसी
बस उसके साइन हमें गिवन थे। अब जब इनकी वैल्यूज गिवन रहेगी तो ग्राफ हम देखते हैं। तो लिखो नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। तो इन तीनों के ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। तो पहला वाला देख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पहले तो वैल्यूज लिख लो, a 1 है, b माइनस 1 है और c 1 है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, b निगेटिव है, सॉरी b निगेटिव है, c और d कितना आएगा? यहाँ पे d आ जाता है 1 माइनस 4, तो माइनस 3। तो c पॉजिटिव एंड d निगेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड, d निगेटिव है नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, c पॉजिटिव है y एक्सिस को अबव ओरिजिन कट करेगा। ठीक है, तो या तो ये वाला y एक्सिस या दोनों में से कोई एक होगा। अब उसके बाद माइनस b बाई 2 है, माइनस b बाई 2 है जब हम लिखेंगे तो वो कितना आ रहा है? 1/2, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो कौन सा y एक्सिस होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। तो ये वाला y एक्सिस तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला y एक्सिस होगा और ये ग्राफ हमें मिलेगा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। ये देख लो, ये 1/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या रहता? माइनस डी बाई 4 है। तो माइनस डी बाई 4 करेंगे तो वो 3/4। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0,1। तो ये ग्राफ है। क्लियर है? तो इस ग्राफ को देखते हुए रूट्स का नेचर इमेजिनरी। इमेजिनरी। ठीक है, अभी तो वैसे डी भी पता था तो बता देते हम, लेकिन ग्राफ से भी देखना आना चाहिए। अगले दो तुम ड्रॉ करो जल्दी से। ये क्लियर है ना सभी को ग्राफ? इसमें अब वैल्यूज हमें गिवन है, तो अब हमने इसको किसके साथ कंपेयर किया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर किया। वहां से a1 b माइनस 1 c1, तो d निकाला, माइनस b बाई 2a निकाला और ग्राफ बना लिया उसके अकॉर्डिंगली। सेकंड कितने लोगों का हो गया? ओके, बहुतों का हुआ है। ठीक है, तो कंपेयर करो तो उसको। अब मैं जो ग्राफ बनाऊंगा उसके साथ तो चेक करना कि सही है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे a1 है, b माइनस 3 है, c 2 है,
तो डी जब निकालेंगे तो वो 9 माइनस 8 दैट इज 1 आ जाता है, तो पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो आ जाएंगे क्या, -b/2 है तो वो 3/2 कॉमा -1/4, ठीक है। एंड कट्स y एक्सिस एट 0,2, ठीक है। y एक्सिस को 0,2 पे कट करेगा। अब ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड, डी पॉजिटिव है तो दो जगह पे कट करेगा। सी पॉजिटिव वर्टेक्स, ये देखो y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है 0,2 वो ओरिजिन के ऊपर लाई करता है, तो या तो ये वाला y एक्सिस होगा या ये वाला y एक्सिस होगा। लेकिन जब वर्टेक्स हमने देखा तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही y एक्सिस पॉसिबल हो सकता है, ये वाला नहीं, क्योंकि ये जब लेंगे तभी वर्टेक्स उसके राइट हैंड साइड में लाई करेगा और ये वर्टेक्स आएगा 3/2 कॉमा -1/4, ठीक है। तो ये उसका वर्टेक्स, और ये y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आएगा वो 0,2, तो ये ग्राफ है। यही आया था क्या? सर हाँ बोलो। सर वो y एक्सिस हमने लेफ्ट साइड को क्यों लिया है? अरे क्योंकि y एक्सिस के लिए वर्टेक्स हमने देखा, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है तो वो कहाँ पे लाई करता है, वर्टेक्स y एक्सिस के राइट हैंड साइड लाई करता है। तो देख लो, अगर हम ये वाला y एक्सिस लेते तो ये वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, वो तो गलत हो जाता। वर्टेक्स y एक्सिस के राइट हैंड साइड लाई कर रहा है, इसके वजह से ये y एक्सिस लिया है, ठीक है। यस सर, थैंक यू। हाँ। फिर उसके बाद वाला ग्राफ कितने लोगों का बन गया है, -x + x -x² + x - 1, ठीक है। सेम चीज है उसमें, साइन देखना है। सबसे पहले तो किसका साइन, a का साइन, y = -x² + x - 1, तो यहाँ पे a कितना -1, b 1, c -1 और d जब निकालेंगे तो वह आ जाता है 1 - 4 इंटू a इंटू c तो 1 ही आ जाएगा, -1 इंटू -1, तो ये 1 - 4 दैट इज -3। तो a निगेटिव, b पॉजिटिव, c निगेटिव, d निगेटिव। अब वर्टेक्स जो आएगा उसमें ये क्या रहेगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -b/2 है तो b 1 है, a -1 है तो वो देख लो वो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 है, जब हम निकालेंगे ना तो ये -1/2 इंटू -1 तो ये 1/2 यहाँ से, एंड वो कितना आएगा -d/, तो ये -3/4, ठीक है। -d/4 होता है y कोऑर्डिनेट, तो ये -3 और ये 4 इंटू -1 तो ये माइनस माइनस गया तो -3/4, तो ये वर्टेक्स है, क्लियर है। ये वर्टेक्स आ गया। फिर उसके बाद कट्स y एक्सिस एट 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y कितना -1, तो a निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड, d निगेटिव है नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कट्स y एक्सिस एट 0, -1 है ना, तो वो ओरिजिन के नीचे कट करेगा, तो या तो ये वाला y एक्सिस होगा या ये वाला y एक्सिस होगा। अब उसके बाद लेकिन वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कौन सा y एक्सिस लेंगे, ये वाला y एक्सिस लेंगे, तभी वर्टेक्स राइट हैंड साइड में आएगा। तो ये एक मिनट, ये y एक्सिस, ये वाला वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट सब 1/2 -3/4, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये 0, -1, तो ये इसका ग्राफ है, क्लियर है। हाँ सही है अभिषेक।
यही आया था। चलो बढ़िया है, इसका मतलब ग्राफ हमारा हो गया। इसको ड्रॉ करने का और तरीका हम देखेंगे आगे, सबसे लास्ट में डिफरेंशिएशन वाला। अभी के लिए तो ए बी सी डी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो हमने देख लिया, और होमवर्क डिस्कस करना था ना शायद आज। हाँ वही, अब टाइम भी हो गया अपना। मुझे स्टार्टिंग में याद दिलाना चाहिए था, मैं भी भूल गया एकदम से। कोई नहीं, कल के इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। कल भी अपनी क्लास है ना? स्टार्टिंग में ही डिस्कस करेंगे। अच्छा कल नहीं है, परसों है। तो सीधा नेक्स्ट वीक में है क्या? तो फिर ओके, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, कोई नहीं। अभी टाइम भी हो गया ना, दूसरी क्लास की ये है, तुम्हारा भी क्लास होगा अभी। डू अभी तो टेस्ट मैथ्स की तो नहीं होगी, क्योंकि अभी इतना सिलेबस अपना हुआ नहीं है। एक बार हो जाने दो और थोड़ा सा, क्योंकि एक एक सब टॉपिक के ऊपर टेस्ट लेने का क्या मतलब है। थोड़ा सा बड़ा कंटेंट अगर होता है ना तो वो अच्छा रहता है, वो सही मायने में टेस्ट होती है। क्योंकि लास्ट में जब हम टेस्ट देने वाले हैं उसमें तो पूरा सिलेबस आने वाला है। उसमें थोड़ी ना छोटे छोटे पार्ट, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर टेस्ट, इसके ऊपर टेस्ट। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना है। डिस्कशन अपन नेक्स्ट इसमें कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर आज के इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ओके देन, चलो ओके, बाय बाय। पढ़ाई करो अच्छे से।